आधी रात का समय था। साक्षी अपने कमरे की लाइट बंद करके अपने बिस्तर पर आराम से चैन की नींद सो रही थी। सोते समय साक्षी के कपड़े इधर उधर हो जाया करते हैं, इसीलिए साक्षी अक्सर अपने कमरे की लाइट बंद करके रखती थी। जब साक्षी आराम से सोते हुए अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई थी, तभी साक्षी को ऐसा एहसास हुआ कि जैसे कोई साक्षी के कमरे में आया हो, लेकिन कमरे में अंधेरा होने की वजह से साक्षी को कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दिया। साक्षी ने आवाज लगाकर पूछा, कौन है वहां पर, कौन है? लेकिन किसी की भी आवाज नहीं आई। साक्षी जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और अंधेरे में टटोलते हुए लाइट का बटन ढूंढने लगी। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि किसी ने मेरी कमर पर हाथ रखा है और वह धीरे धीरे करके मेरी कमर पर हाथ फेरे जा रहा है। मैं घबरा गई कि आखिर ये कौन हो सकता है। मैंने उससे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की तो उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और मेरी कमर पर अपने होंठ फिराने लगा। एक बार को तो साक्षी को लगा कि जैसे उसके पति ही आ गए हो और वह उसे सरप्राइज देना चाहते हो, इसीलिए वह साक्षी के साथ ऐसा कर रहे हैं। दरअसल साक्षी के पति को ऑफिस के काम से अक्सर शहर से बाहर जाना पड़ता है। अभी भी उसके पति 2 दिन पहले 1 हफ्ते के लिए अपने ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। साक्षी को अक्सर अपनी रातें अपने पति के बिना ही बितानी पड़ती थी, लेकिन क्या करती, वो मजबूर थी। अंधेरे में जल्दी जल्दी लाइट को ढूंढ रही थी ताकि लाइट जलाकर देख सके कि आखिर उसके साथ ऐसा कौन कर रहा है। लेकिन जैसे ही साक्षी ने लाइट खोली तो वो ये देखकर हैरान थी कि वहां पर तो कोई भी नहीं था। लेकिन साक्षी इस बात से इतनी ज्यादा घबरा गई थी कि अब उसने लाइट बंद ही नहीं की। लेकिन साक्षी को आदत ही कुछ ऐसी पड़ चुकी थी कि बिना लाइट बंद किए उसे नींद भी नहीं आती थी। इसीलिए उसने एक बार फिर से लाइट को बंद कर दिया और कमरे के दरवाजे को अच्छे से टाइट लगा दिया। क्योंकि साक्षी के कमरे की कुंडी नहीं लगती, इसीलिए ऐसे ही रखना पड़ता है। साक्षी एक बार फिर से अपने बिस्तर पर जाकर सोने लगी, लेकिन वह उसके कमर पर जो छुअन का एहसास था, वह एहसास उसे सोने नहीं दे रहा था। उस एहसास की वजह से उसे अपने पति की याद बहुत ज्यादा आने लगी। फिर भी जैसे तैसे करके उसने रात काटी। सुबह उठकर साक्षी ने सबके लिए नाश्ता बनाया, उसके सास ससुर को खाना दिया, साथ ही उसके जेठ और देवर को भी खाना दिया। असल में उसकी जेठानी अपने मायके गई हुई थी, इसीलिए जेठ जी का सारा काम साक्षी को ही करना पड़ता था। पूरा दिन भर तो उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा, सब कुछ सामान्य था। फिर से रात होती है और उसे अपने बिस्तर पर थकी हारी सोने के लिए चली जाती है। उसे ऐसा लगा कि हो सकता है कल रात में नींद में थी, इसलिए मुझे कोई वहम हुआ हो। वो इतनी ज्यादा थकी हुई थी कि बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई। लेकिन उसे सोए हुए तकरीबन अभी आधा घंटा ही बीता होगा कि उसे फिर से एहसास हुआ कि उसके कमरे में कोई आया है। विचार जल्दी से उठकर बैठ गई और अंधेरे में ही यहाँ वहाँ देखने की कोशिश करने लगी। घबराहट के मारे उसका गला सूखा जा रहा था। लेकिन यह क्या, अचानक से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया और वह धीरे धीरे करके उसके पैरों को सहला रहा था। उसके सहलाने की वजह से साक्षी को अच्छा तो लग रहा था, लेकिन साथ में उसे डर भी लग रहा था। उसने अपना पैर छुड़ाते हुए अंधेरे में ही पूछा, कौन है यहाँ पर? लेकिन एक बार फिर से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। वो फिर से जल्दी से उठकर लाइट खोलने के लिए जाने लगी, लेकिन तभी उस इंसान ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसे वापस बिस्तर पर ही बैठा दिया और धीरे धीरे करके उसके सारे बदन पर अपना हाथ फिरता जा रहा था। यह एहसास उसके पति की याद दिला रहा था, लेकिन उसके पति तो यह नहीं हैं। इसलिए उसे बहुत ज्यादा घिन महसूस हो रही थी कि पता नहीं कौन साक्षी के साथ यह सब कुछ कर रहा है। वो अपने आप को छुड़ाने के लिए उसके हाथ पैर चलाने लगी और आवाज लगाकर घर के लोगों को बुलाने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे ही वो बोलने वाली थी, तभी उसने साक्षी के मुंह पर अपना हाथ रख लिया ताकि वो चीख ना सके। फिर उसने पूरी कोशिश करके उस इंसान को पीछे की तरफ धक्का दिया। जैसे ही वह पीछे गिरा, साक्षी जल्दी से बिस्तर से खड़ी हो गई और उसने लाइट जलाने के लिए अंधेरे में टटोलना शुरू कर दिया। लेकिन एक बार फिर से उस इंसान ने साक्षी को पकड़ लिया और साक्षी को वहां से खींचने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी अचानक से साक्षी के हाथों से बल्ब का बटन लग गया और उसने जल्दी से बल्ब को जला दिया।
जैसे ही कमरे में रोशनी हुई तो साक्षी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं उसके जेठ जी खड़े हुए थे। उनको अपने सामने देखकर साक्षी बहुत हैरान थी। साक्षी ने उन्हें गुस्से में पीछे धक्का देते हुए कहा, जेठ जी आपको शर्म नहीं आती इस तरीके से अपने छोटे भाई की पत्नी के कमरे में आते हुए। साक्षी की बात सुनकर जेठ जी एक बार फिर से उसके करीब आने लगे और कहने लगे, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी बीवी मायके गई हुई है, इसलिए मैं बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा हूँ। देखो ना मुझे कितनी तड़प हो रही है, और वैसे भी तुम भी तो अकेली हो, छोटा भी तो बाहर गया हुआ है, तो क्यों ना हम एक दूसरे की तड़प को दूर कर दे। साक्षी ने गुस्से में आकर जेठ जी से कहा कि जेठ बड़े भाई के समान होता है और आपने यह रिश्ता नापाक कर दिया। मुझे तो लगा था कि कोई चोर या कोई बाहर का आदमी घर में घुस आया है, लेकिन यह तो घर का आदमी है जो चोर से भी ज्यादा बुरा निकल गया। मैंने जेठ जी को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और फिर जैसे ही साक्षी के पति अपने ऑफिस के काम से वापस आए तो मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि मैं अब इस घर में सबके साथ नहीं रहने वाली हूँ। वह मुझे अलग ले जाकर के रखे या फिर मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दें। साक्षी के पति को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा और फिर वो दोनों अलग जाकर के रहने लगे। लेकिन साक्षी उस दिन की घटना से इतनी ज्यादा घबरा गई थी कि उसने रात के समय लाइट बंद करना छोड़ ही दिया। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारी ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।